साथ अशोकनगर से हरिशंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी जजपाल जज्जी भी बने हुए हैं। हरिशंकर, जजपाल जज्जी जी से पूछे आज क्या लग रहा है उन्हें मतदान को लेकर और क्या लग रहा है उन्हें अपनी जीत को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो अशोकनगर जिला है उसमें 2 विधानसभा है, एक अशोकनगर है और एक मुंगावली है। और इस समय हम जहाँ पे मौजूद हैं वो अशोकनगर विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ जसपाल सिंह जज्जी हैं, जो सुबह सबसे उठकर सबसे पहले उन्होंने मंदिर गए, दर्शन किए और अब जो यहाँ पे खड़े हैं वो अपनी पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और थोड़ी देर में अपना जो मत है, अपना जो वोट है वो डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम डायरेक्ट जो है सीधा जज्जी भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार उम्मीद है? उम्मीद है, मैं अभी अपने इसके यहाँ से तारवाल वाला जी वहाँ के दर्शन करके आया हूँ, तो एकदम प्रसन्नचित हूँ और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जनता का इसमें सहयोग हमेशा से मुझे मिला और इस बार भी मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम अशोकनगर क्षेत्र से कायाकल्प करेंगे विकास के मामले में, जो अब तक संभव नहीं हो पाए, और इस तरह से अशोकनगर क्षेत्र में विकास आयाम स्थापित करेंगे माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। और जनता को ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा, इसलिए मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत हूँ और बिल्कुल किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जो है राजनीति के नए मतलब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन जो कांग्रेस से है वो आशा दौरे हैं, उनको बता रहा है कि वो राजनीति की नई खिलाड़ी है। तो क्या लग रहा है आपको कि वो मतलब आपके पक्ष मतलब प्रतिद्वंदी ले पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं, उसमें प्रत्याशी पुराना है नया ये बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रजातंत्र में जब हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे क्षेत्र का विकास। और अब महत्वपूर्ण ये है कि क्षेत्र का विकास लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी पिछले 15 माह, और उसमें उन्होंने ये भी देखा है कि जो विकास के कार्य माननीय शिवराज सिंह की पूर्ववर्ती सरकार में चालू वो सारे बंद हो गए थे, सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई थी। तो वो कुछ भी उपलब्धि उनकी है नहीं पूरे प्रदेश में और मेरे क्षेत्र में खासकर बिल्कुल भी नहीं। तो और उसके बाद शिवराज सिंह जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 188 करोड़ के विकास कार्यों का स्वीकृति दी, भूमि पूजन किया और 188 करोड़ के निर्माण कार्य विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं मेरी विधानसभा। तो जनता ये फर्क देख रही है कि विकास कौन कर सकता है और ये प्रमाण है दोनों सरकारें। तो इसलिए जनता विकास चाहती है और जब जनता अपने क्षेत्र की उन्नति चाहेगी, विकास चाहेगी, तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उनका विश्वास है और रहेगा। और मुझे उम्मीद है जनता मेरे पे विश्वास करेगी पूर्ण रूप से। आपने एक जो प्रमुख मुद्दा बना रखा कि अशोकनगर विधानसभा में अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाना, सिंचाई पेयजल की व्यवस्थाएं करना, तो इसको यदि आप जीत जाते हैं तो इसको कहाँ तक पूरा करने में आप प्रयास करेंगे? इसको 100% पूर्ण होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दी अशोकनगर स्मार्ट सिटी बनाने की। ये मेरी कर्मभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है और पूरी ताकत लगा दूंगा इसलिए ऐसा सुंदर अशोकनगर हम बनाएंगे। और मैंने पहले ही घोषणा की यदि ये ना कर पाया मैं 3 साल में तो मैं भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए पूर्ण रूप से निश्चिंत हूँ, मैं सब करेंगे। तो देखिए गुंजन साहब से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं जजपाल सिंह जज्जी, वो अशोकनगर के विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो अशोकनगर को एक सुंदर बना दूंगा और पूरे विकास के कार्य करूंगा। गुंजन, ठीक है हरिशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, आप ही से समझने